परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगाई के जो चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि 2025 को अगर हैप्पीएस्ट करना है तो आप बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दें। वो बलिदान मेरे शरीर का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शरीर को मैं मन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा रहा हूं। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रताई में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक लव में पढ़ूं। अगर मैं वो पढ़ता, मुझे इतनी अच्छी वाइफ कभी नहीं मिलती। कई बार आप कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर जिसे मैं पसंद करता हूं वो क्यों मेरी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, मैं आपको बता दूंगा, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या रखा है। आज मैं 2 दिन से परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, तो भी आपने चर्च की व्यवस्थाएं देखी, कौन संभाल रहा है? मेरी वाइफ संभाल रही, मेरी टीम संभाल रही है। आपने प्ले देखा, उसका डायरेक्टर मेरी वाइफ है। तो अगर मेरी उस लड़की से शादी हो गई होती तो आज मैं यहां ना होता। कई बार हम परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा पाते कि परमेश्वर, आपको पसंद है एक व्यक्ति, आप उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यूथ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा और अपनी पसंद से चलने लगते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट रखा हुआ है। वो ऐसा बेस्ट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकती। चाहे आप 40 नहीं 404 लाख रोजे रख के परमेश्वर के सामने चले जाएं, वो चीजें बदलेंगी नहीं। इमोशनली कई बार आपको डिस्टर्बेंस फील होती है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरा सब कुछ परफेक्ट है, मैं एवरीथिंग मेरी लाइफ में बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं। कई बार आपके परिवार से आपको प्यार नहीं मिलता, आपके दोस्तों से आपको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की उसमें इच्छा होती है। वो आपको अलग करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपकी तैयारी को अपने हिसाब से करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं 2025 में अगर आपको परमेश्वर में चलना है, अगर आपको परमेश्वर की उन चीजों को लेना है, और मैं आपको अगर अंधेरा ज्यादा है तो रोशनी भी ज्यादा चमकती है। ये रोशनी अगर सुबह चलाएंगे तो चमकेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन रात को पूरी चर्च जगमग है। क्यों? ऐसा क्यों? रात को चर्च जगमग क्यों है? क्योंकि अब बाहर अंधेरा है, इसलिए रोशनी चमक रही है। अंधेरा बहुत होगा 2025 में, लेकिन आप चमकेंगे इन जीसस नेम।
आप नई नई चीजों को लेंगे 2025 में इन जीसस ने। हालेलुया। रोना धोना बंद कर दें, इमोशनल डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ से निकाल दें, जीसस की ओर देखें, क्योंकि वो फ्यूचर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो मार्वलस है। अगर आप प्रभु की ओर देखते जाएंगे और सब कुछ प्रभु की ओर से होगा, कुछ साल बाद अपनी लाइफ को देखेंगे, बोलेंगे वाओ थैंक यू लॉर्ड, तूने कितना बड़ा काम किया है, छक्के छुड़ा दिए शैतान के। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप गिवर नहीं हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन टाइट नहीं बोते, आप प्रार्थना करते रहते बीजों को नहीं बोते, आप फास्टिंग नहीं करते, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते हैं, आप ऐसी चीजें नहीं छोड़ पाते जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं शैतान आपको बहुत तंग करेगा 2025 में। क्योंकि अगर आपको मैं पहले नहीं बताऊंगा और बाद में ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि परमेश्वर सारी दुनिया के साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या फर्क है मुझ में और सारी दुनिया में। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई मूर्ख ही होगा जो 2000 इस मीटिंग 24 नाइट की मीटिंग को मिस करेगा, क्योंकि आप उस ग्रेस को आज लेके जाएंगे, आप प्रभु में चल पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में किस तरह से प्रभु का आत्मा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च, आप लोग, मैं, हम किसी के विरोधी नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी जात के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है। लोग मुझे फॉरेन में पूछते थे क्या आप खालिस्तान को समर्थन करते हैं, क्या आप ऐसे हैं। मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा राज्य, यीशु का राज्य यहां का नहीं वहां का है। हम उधर लेके जा रहे लोगों को अनंत जीवन की ओर, यहां नहीं। आमीन। ये परमेश्वर है हमारे बीच में, और मैं आपको बता रहा हूं 2025 में आपका जीवन बलिदान देने वाला होना चाहिए। जीसस को आपकी जान का बलिदान नहीं चाहिए, आप जीवित रहेंगे, सारी उम्र भोग के जाएंगे। जीसस ने अपना बलिदान दे दिया है, आपको बलिदान की उसको जरूरत नहीं, लेकिन कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ अपनी इच्छाओं का। कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं, लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगस्त से मैं अपने घर से निकला नहीं हूं। दिसंबर आ गया, दिसंबर छोड़ो, अब तो जनवरी शुरू हो गया। आपके बीच में रहा हूं मैं 6 महीने, एक दिन भी मैं कपड़ा लेने के लिए भी अपने घर से नहीं निकला, क्योंकि अगर जिम्मेवारी आपकी बड़ी होती है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, मुश्किल होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है, और जब रिजल्ट आता है आप बोलते हैं ये कुछ भी नहीं, खुदा ने जो किया है बहुत बड़ा है। इट्स नथिंग। लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आपको 2025 में अगर खुश रहना है तो आपकी लाइफ बलिदानों वाली होनी चाहिए। क्यों यहूदी बच्चे पूरी दुनिया के बिजनेसमैन बन जाते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं। छोटे होते जब सिखाया जाता है, बेटा चर्च जा रहे हो, टेक 1 शकेल, ले बेटा 1 रुपया, 10 रुपए, प्रभु के घर में खाली हाथ नहीं। छोटे बच्चे को सिखाते, ओ यू गॉट 10 रुपी, 10 शकेल, ओके गिव 1 शकेल टू गॉड, गिव टाइट्स। बचपन से सिखाया जाता है। जब वो बच्चे होते हैं उनको मांगना आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो दे रहे होते हैं। जब वो दे रहे होते हैं, खुदा सप्लाई कर रहा होता है पीछे से। दाऊद ने अपना हजारों करोड़ों का सोना परमेश्वर में दे दिया था।
और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने बुद्धि मांगी पर मैं तुझको पैसा दूंगा। कहता प्रभु मैं पैसा तो मांगा ही नहीं मैंने। नहीं तेरे को दूंगा पैसा, मैंने नहीं मांगा। नहीं तुझे दूंगा क्योंकि तेरे बाप ने कुछ बोया था तो मुझे वापस करना है। इतना करूंगा, इतना दूंगा। लोग बोलते ना फलाना बंदा जी, पता नहीं उस बंदे का नाम क्या, फलाना बंदा दुनिया का सबसे अमीर था। झूठ है ये। सुलेमान के जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं था, ना है। उसकी वेल्थ ट्रिलियंस में है, बिलियंस में नहीं। ट्रिलियन के भी आगे होगा वो। इतना वो अमीर था क्योंकि दाऊद का बोया गया उसकी लाइफ में वापस आया। हमें अपनी लाइफ में ये देखना होगा और हमें आदत डालनी होगी बोने की। जो हमने पहले कभी नहीं बोया हमें वो बोना होगा। जितनी प्रार्थना पहले नहीं की, जो पवित्रताई, जो फोकस, जो लेवल, जो प्रार्थना, जो फोकस, जो मन की जो स्थिति जैसी पहली थी उससे भी कहीं अधिक हमें परमेश्वर में जुड़ना होगा 2025 को हैप्पीएस्ट करने के लिए। फिर आप देखोगे आपकी कल्पनाएं वो सिद्ध कर देगा। आप सोचोगे वो कर देगा, आप सोचोगे वो कर देगा। आप मन में होगा मुझे ये करना है और वो रास्ते खोल देगा। ओ आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं भविष्यवाणी करता हूं आज इस भवन खुदा की हुजूरी के नीचे आप लोग मसा किए जा रहे हैं और आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है चर्च। और आज जो सीट आप ले रहे हैं यीशु मसीह इसे अनॉइंट कर चुके हैं। और जब आप 2025 का पहला निवाला इस स्वीट के रूप में ले रहे हैं, अपनी स्वीट को उठाओ, हाथ में पकड़ के सब लोग उठाओ। इसको निवाले को पकड़ के उठाओ, ऐसे हाथ में उठाओ, ऊंचा उठाओ। बोलो मेरा पहला निवाला खुदा के घर से एक मीठे के रूप में खुदा मुझे दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरी जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा। और ये मीठा, ये स्वीट मेरी जिंदगी में मिठास को लेके आएगी। मेरी सेहत, फाइनेंस, परिवार, मेरी जिंदगी के चारों ओर मैं मिठास को देखूंगा। उस निवाले को अपने हाथ से उठाओ और खुदा को बोलो, खुदावन मैं तेरे भवन में हूं, तेरी हजूरी के नीचे। क्वायर भी उसे पकड़ सकती है। ओके, अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ तो एक हाथ कोई दूसरा तुम्हें दे दे, तुम्हारे मुंह पे लगा दे। जस्ट आपके पास जितना मेरे हाथ में है इतना होना चाहिए, बस सबके हाथ में। अपने पड़ोसी को दे दो, हेल्प करो उनकी, जस्ट आपको इतना चाहिए। मैं आपकी लाइफ में घोषणा कर रहा हूं क्योंकि आप खुदावन की प्रेजेंस में मसा किए जा चुके हैं। और मैं घोषणा करता हूं इस सीट को जब आप लेंगे शैतान आपकी लाइफ को कड़वा नहीं कर पाएगा 2025 में। उसकी सारी कड़वाहट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदा बाप इस मीठे को तू इतना मसा कर दे कि ये सिर्फ इनके मुंह तक ही नहीं, इनके पेट तक ही नहीं, इनकी सोल तक, इनकी आत्माओं तक इसका असर चला जाए। सब उसे लो और मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर।